हो, अगर थोड़ी सी ठंड और बढ़ गई ना तो सुबह तक तो मेरा राम नाम सत्य पक्का है। हे भगवान, न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इतने बड़े परिवार में शादी करने के लिए हाँ की थी। बताओ भला, इतनी ठंड में इन लोगों को चिकन सूप पीना है, और बनाएगा कौन? बहुरानी। बहुरानी बोलकर लाए थे लेकिन नौकरानी बनाकर रख दिया। इतना सूप तो मैंने अपने मायके में बचपन से लेकर आज तक नहीं बनाया जितना इन्होंने मुझसे 1 महीने में बनवा डाला। ना जाने क्या सूझी थी मेरे माँ बाप को ठंड में शादी करने की। ना मैं ठंड में शादी करके यहाँ आती, ना ये लोग बार बार मुझसे सूप बनवाते। तभी वहाँ पड़ोस की कमला काकी आती है। अरे ये क्या शीतल बहू, तू इतने बड़े पतीले में क्या बना रही है? कोई दावत है क्या घर में? ऐसे ही समझ लो काकी, इतने बड़े परिवार के लिए चिकन सूप बना रही हूँ। ये भला किसी दावत से कम है क्या? क्या चिकन सूप? वाह वाह वाह, ठंड में ना चिकन सूप पीने का अलग ही मजा है। ऐसा कर, 1 ग्लास मेरे लिए भी निकाल दे, बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी ताकत आ जाएगी। लो, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर जरूर। ये है शीतल, जो कुछ दिन पहले ही अभिषेक से ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। शीतल की शादी सर्दियों में हुई थी। ये उसकी अरेंज मैरिज थी, जहां उसका भरा पूरा परिवार था। बहू, ठंड ज्यादा है और ऐसे में कुछ चटपटा गर्मा गर्म चिकन सूप पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में ना चिकन सूप ही बना ले। हैं? पहली रसोई में चिकन सूप? अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं चिकन सूप बनाने में माहिर हूँ। आप मेरे हाथों का चिकन सूप पियेंगी ना तो बार बार मांगेंगी। अरे तो भाभी, अब तरसा क्यों रही हो? जल्दी से बना कर ले आओ, मैं तो चली तब तक रजाई में। कुछ देर बाद शीतल सिलबट्टे पर मसाला पीसकर बेहद ही चटपटा चिकन सूप बनाकर तैयार कर लेती है, फिर सबको पीने को देती है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत ही अच्छा चिकन सूप बनाती हो, मुझे और दो ना। हाँ बहू, सच में चिकन सूप बहुत ही अच्छा बना है, मसालेदार, बढ़िया बढ़िया। शीतल के हाथ के बने सूप की सभी खूब तारीफ करते हैं और उसे नेक देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल बहू, मैंने अभिषेक बेटे से कहकर 8 किलो चिकन मंगवा दिया है। उस दिन जो तूने चिकन सूप बनाया था वो बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत कम बना था, उससे हमारा मन ही नहीं भरा। तो जा और वैसा ही बढ़िया सा चिकन सूप बना दे, आज पेट भर कर पियेंगे सूप। ठीक है माँ जी। शीतल इतना सारा चिकन देखती है तो सोचती है, अरे ये तो बहुत सारा चिकन है, चिकन सूप के लिए तो 1-2 किलो चिकन भी काफी रहेगा। बाकी का तो मैं चिकन बिरयानी और रोस्टेड चिकन बना दूंगी। अब वो 2 किलो चिकन का सूप बनाकर तैयार कर लेती है और सबको परोसती है। क्या बहू, तुझे 8 किलो चिकन लाकर दिया था, लेकिन फिर से तूने बस इतना सा सूप बनाया है। कल तू जब सूप बनाएगी तो थोड़ा ज्यादा बनाना, ठीक है? क्या? कल फिर चिकन सूप? लगता है ये चिकन सूप बनाकर तो मैंने अपने आप के लिए आफत मोल ले ली। अगली शाम सबको डिनर करवाने के बाद जब शीतल बर्तन और रसोई करने के बाद सोने जाती है तो उसके ससुर जी कहते हैं, ओहो कितनी ठंड है। अरे भाग्यवान, जल्दी से अंगीठी जला दो और बहू को कहो कि गर्मा गर्म तीखा सा चिकन सूप बना कर ले आए। अब ये ठंड बर्दाश्त से बाहर है। क्या चिकन सूप बन रहा है? फिर तो मेरे लिए भी बनवा देना बहू, और माँ भाभी को बोलना कि हम दोनों बहनों के लिए भी। तुम सब पियोगे तो मेरा कौन सा व्रत है, मैं भी पीऊंगी। बहू, शीतल बहू। जी माँ जी। बहू, सबके लिए जल्दी से जाकर सूप बना कर ले आओ। वो क्या है ना, आज ठंड ज्यादा है और सब लोग सोने से पहले सूप पीना चाहते हैं। बेचारी शीतल ठंड में के लिए सूप बना कर ले आती है। ये क्या बहू, मुझे तो 2 ही गिलास मिले, मुझे और सूप दो। जी बाबूजी, ये लीजिए। शीतल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसा मन करता है बार बार हम ये सूप पीते जाएं। कल मैं बाजार से और चिकन ले आऊंगा, तुम कल भी ऐसा ही मजेदार चिकन सूप बना देना। जी जी ठीक है। अगले दिन अभिषेक और चिकन बाजार से ले आता है। शीतल शाम को सबको चिकन सूप बनाकर देती है। तभी उसके दोनों देवर भी कॉलेज से घर आ जाते हैं। भाभी, बाहर तो कोहरा है और माइनस में टेम्परेचर चला गया, हम तो बुरी तरह कांप गए। आप हमें भी चिकन सूप दो ना। लेकिन मैंने तो घर वालों के हिसाब से चिकन सूप बनाया है। तो कोई बात नहीं भाभी, एक बार और बना दो। कितनी ठंड है। अब देवर इतने प्यार से बोल रहे हैं तो बना देना बहू, क्यों भाव खा रही है?
ये लो, ये तो ऐसे कह रही है जैसे कि चिकन सूप नहीं बल्कि मैगी हो जो 2 मिनट में ही बन जाएगी। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। अपने ससुराल वालों की ठंड में सूप पीने की इस आदत से वो काफी परेशान हो जाती है। उफ, कितनी ठंड है, ऊपर से ये लोग तो मुझसे पतीला भर भर कर चिकन सूप बनवाने लगे हैं। एक एक जन कम से कम 4-5 कटोरे भरकर पी जाता है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह लोग संडास में भी चिकन सूप ही निकालते होंगे। बार बार चिकन सूप बनाने की वजह से अब शीतल काफी थक जाती थी, इसलिए अब वो बहुत बड़े पतीले में 2 दिन का चिकन सूप एक साथ ही बनाकर रख लेती। लेकिन बासी चिकन सूप से किसी को भी मजा नहीं आता। छी भाभी, ये तो कितना बेकार हो रहा है। नहीं नहीं, हमें तो ताजा चिकन सूप ही बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, बेचारी शीतल फिर से बड़ा सा पतीला लेकर चल पड़ती है। इन लोगों के लिए चिकन सूप बनाते बनाते एक दिन मेरा ही सूप निकल जाएगा। इससे तो अच्छा होता मैं अपनी पहली रसोई में अपने सभी ससुराल वालों को आलू पूड़ी बनाकर खिला देती। लेकिन नहीं, मुझे शौक चढ़ा था उन्हें चटपटा सूप पिलाने का। सबके लिए ठंड में कुड़कुड़ाते हुए चिकन सूप बनाती है, फिर सबको ताजा ताजा गर्मा गर्म चिकन सूप बना कर देती है। इसी तरह वो अब सबके लिए कितने भी पकवान क्यों न बना ले, लेकिन फिर भी सबको आखिर में चिकन सूप पीना ही होता। इन सबको चिकन सूप पिलाते पिलाते एक दिन मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन ये साले मुर्गे की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना जाने कितने मुर्गे पड़े इस शहर में जो खत्म ही नहीं हो रहे। 4-5 हजार मुर्गों का सूप तो मैं ही बना चुकी होंगी। बहू बनाकर लेकर आए थे, लेकिन अब तो बस चिकन सूप बनाने वाली बनकर रह गई। अब वो रोज उस बड़े से पतीले में आंगन में खड़ी होकर कपकपाती ठंड में सबके लिए सोने से पहले गर्मा गर्म सूप बना कर देती। लेकिन कुछ दिनों से कमला काकी उस पर यह अत्याचार होते देख रही थी। शीतल उनके सामने अपना दुखड़ा रोती है और फिर एक दिन कमला काकी उनके घर आती है। कैसे हो आप सब, और ये क्या पिया जा रहा है इतने चटकारे लेकर? अरे आओ आओ कमला बहन, ये लो तुम भी पियो चिकन सूप। मेरी बहू बड़ा ही मजेदार चिकन सूप बनाती है। ना बाबा ना, तुम्हें पता है मेरे एक जानकार थे, उनको ठंड में चिकन सूप पीने का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो हर रोज चिकन सूप पीते रहते। लेकिन 2 दिन पहले ही चिकन सूप पीने के कारण उनका देहांत हो गया। सुनने में आया है कि आजकल मुर्गा मंडी में बीमारी वाले मुर्गे आ रहे हैं, जिससे उनका देहांत हुआ है। क्या सच में काकी? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अरे ऐसे कितने केस आए हैं। नहीं नहीं, फिर तो हम अब से चिकन सूप बिल्कुल नहीं पियेंगे। हमें अपनी जान प्यारी है भाई, और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, आज से चिकन सूप पीना बंद। ये सुनकर शीतल मन ही मन बहुत खुश होती है और कमला काकी को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है। लेकिन फिर अगले दिन, बहू, शीतल बहू कहाँ है? जी माँ। अरे माँ जी, इतनी सारी सब्जियों की दुकान खोलने का इरादा है क्या? अरे नहीं बहू, ये तो हम लोगों के लिए है। अब हम ठंड में चिकन सूप नहीं पी सकते तो क्या हुआ, ये वेजिटेबल सूप तो पी सकते हैं ना। ऐसा कर, अब से ये वेजिटेबल सूप हम लोगों के लिए बना दिया कर। ले सब्जियां और इन्हें काट ले और सूप बना दे जल्दी से। ये कहकर उसकी सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन शीतल अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। हे राम, आसमान से गिरे खजूर में अटके। पहले तो सिर्फ चिकन को धोकर ही सूप बनाना होता था, लेकिन अब तो मुझे इतनी सारी सब्जियां काटनी पड़ेंगी, उसके बाद सूप बनेगा। चल शीतल बेटा, लग जा अब काम पर। बेचारी शीतल अपनी किस्मत पर रोते हुए वहां बैठी रहती है। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था।
वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत, चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है, गोबर। कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे। सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर। हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए। हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता तू है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई, ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा, वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की। मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को ये आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा।
लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। इसी व्यापार में लगा देता हूं पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था। लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया। और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।